एक बड़ा अपराध हुआ है और देश भर में छात्रों ने कई सबूत सामने रखा है और इसका नेटवर्क पूरे देश में बिछा हुआ है। और शिक्षा मंत्री जो देश के थे वो शुरू में तो इनकार कर रहे थे गड़बड़ी से, लेकिन बाद में उनको स्वीकार करना पड़ा। तो आखिर जो नीट के परीक्षे जो घाल मिल के शिकार हुए, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, तो इस पर तो पूरी जिम्मेदारी भारत की सरकार की है और केंद्र की सरकार इस पूरे मामले में कहीं न कहीं घिरता हुआ दिखाई पड़ा। अंततः इस परीक्षा को रद्द किया गया। कोई भी ऐसा राज्य, भाजपा शासित राज्य, आप देखिएगा कि बिना पर्चा लीक के कोई परीक्षा होता ही नहीं है। और इसमें यहाँ नहीं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, हर जगह यही स्थितियाँ लबो लबाब है। तो जिम्मेदारी तो भारत को सरकार को लेना पड़ेगा। एक बड़ा अपराध हुआ है और देश भर में छात्रों ने कई सबूत सामने रखा है और इसका नेटवर्क पूरे देश में बिछा हुआ है। और शिक्षा मंत्री जो देश के थे वो शुरू में तो इनकार कर रहे थे गड़बड़ी से, लेकिन बाद में उनको स्वीकार करना पड़ा। तो आखिर जो नीट के परीक्षे जो घाल मिल के शिकार हुए, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, तो इस पर तो पूरी जिम्मेदारी भारत की सरकार की है और केंद्र की सरकार इस पूरे मामले में कहीं न कहीं घिरता हुआ दिखाई पड़ा। अंततः इस परीक्षा को रद्द किया गया। कोई भी ऐसा राज्य, भाजपा शासित राज्य, आप देखिएगा कि बिना पर्चा लीक के कोई परीक्षा होता ही नहीं है। और इसमें यहाँ नहीं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, हर जगह यही स्थितियाँ लबो लबाब है। तो जिम्मेदारी तो भारत को सरकार को लेना पड़ेगा। एक बड़ा अपराध हुआ है और देश भर में छात्रों ने कई सबूत सामने रखा है और इसका नेटवर्क पूरे देश में बिछा हुआ है। और शिक्षा मंत्री जो देश के थे वो शुरू में तो इनकार कर रहे थे गड़बड़ी से, लेकिन बाद में उनको स्वीकार करना पड़ा। तो आखिर जो नीट के परीक्षे जो घाल मिल के शिकार हुए, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, तो इस पर तो पूरी जिम्मेदारी भारत की सरकार की है और केंद्र की सरकार इस पूरे मामले में कहीं न कहीं घिरता हुआ दिखाई पड़ा। अंततः इस परीक्षा को रद्द किया गया। कोई भी ऐसा राज्य, भाजपा शासित राज्य, आप देखिएगा कि बिना पर्चा लीक के कोई परीक्षा होता ही नहीं है। और इसमें यहाँ नहीं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, हर जगह यही स्थितियाँ लबो लबाब है। तो जिम्मेदारी तो भारत को सरकार को लेना पड़ेगा।